हेलो दोस्तों, आज हम आपको कमांड प्रॉम्प्ट में 16 महत्वपूर्ण कमांड बताएंगे जो सभी न्यू यूजर हैं उनको ये पता होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ महत्वपूर्ण कमांड जो हैं, तो देखिए हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए विंडो की और आर प्रेस कर रहे हैं और इसमें लिख दे रहे हैं CMD। तो ये हमारा खुल जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। इसको देखिए हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, तो ये हमारा खुला है कमांड प्रॉम्प्ट। इसमें देखिए हमारा अभी है यूजर और कंटेंट में आशा मौर्य नाम से एक कंटेंट फोल्डर उसमें है। अब हमें पार्टीशन चेंज करना है, दूसरे ड्राइव में जाना है, तो इंटर कर दिए तो देखिए हम डी ड्राइव में आ गए। इसी प्रकार हमें ई ड्राइव में जाना है तो ई कोलन कर देंगे तो हम ई ड्राइव में आ जाएंगे। अब एफ कोलन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव, क्योंकि हमारे सिस्टम में 3 ही ड्राइव है, सी डी और ई। दोबारा हम सी में चले जाना है तो सी ड्राइव कोलन कर देंगे तो सी ड्राइव में आ गए। उसके बाद देखिए हम डी ड्राइव में आ गए और यहाँ हम स्क्रीन साफ कर दे रहे हैं CLS से। अब यहाँ अगर हम डायर लिखेंगे तो इसमें आपको ये दिखाएगा कि आपके सिस्टम में डी ड्राइव में कितनी फाइल है और कितनी डायरेक्टरी है। तो फाइल कौन सा है जिसके आगे संख्या है, और डायरेक्टरी कौन सा है जिसके आगे डायर लिखा है। डायरेक्टरी मतलब होता है कि जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम काम करते हैं, तो जिसको विंडो में फोल्डर बोला जाता है उसी को कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम विंडो में चल रहे हैं तो हम इसको मिनिमाइज कर ले रहे हैं और हम चले आ रहे हैं दिस PC में। ये हमारा दिस PC है और इसमें हम डी ड्राइव में आ जा रहे हैं और डी ड्राइव में देखिए यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है ये सारे फोल्डर हैं और ये नीचे जो दिख रहा है ये सारे फाइल हैं, ये सारे फाइलें हैं और ये फोल्डर है। तो इसी को हम वहाँ पर जाकर चेंज कर रहे थे। अब यहाँ से हम बैक हो जा रहे हैं तो इसमें देखिए ड्राइव का 3 पार्टीशन है CDE। तो यही चीज़ हम वहाँ आपको खोल के दिखाएं कि किस प्रकार हम चेंज करते हैं ड्राइव को, और किसको फाइल बोला जाता है किसको डायरेक्टरी बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए किस डेट का बना है किस टाइम का बना है क्या। अब जैसे प्रिया नाम से जो फाइल है वो कितना बाइट जगह लिया उसका ये संख्या दिखा रहा है। तो हम यहाँ से आगे अब हम आपको कमांड प्रॉम्प्ट में फाइल क्रिएट करना बता रहे हैं। तो फाइल बनाने के लिए कमांड क्या है, वो है कॉपी कॉन जतिन। कॉपी कॉन जतिन कर दिए और हम डेटा यहाँ लिख दे रहे हैं पायनियर टेक कर दे रहे हैं। और देखिए अब तक आप कंट्रोल वर्ड में, अगर मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किए, एक्सेल में काम किए, तो वहाँ आप कौन से की से सेव करते थे, कंट्रोल S से, लेकिन इसमें हम कंट्रोल Z से सेव किया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो जतिन नाम से हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। अब इसको देखिए हम यहाँ से मिनी स्पाइस कर ले रहे हैं और दिस PC में चलकर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जतिन नाम से आपका फाइल क्रिएट हो गया है। अब डी पार्टीशन में आ गए और यहाँ देखिए J पर है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जतिन नाम से फाइल दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सारे जो फाइल हैं ये हम कमांड प्रॉम्प्ट में बनाए गए फाइल है, जतिन नाम से यहाँ फाइल दिख रहा है। अब इसको देखिए हम यहाँ से मिनिमाइज काट दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम डायल कर रहे हैं तो यहाँ भी लिस्ट में आपको दिखेगा जतिन नाम से फाइल, J पर होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर जतिन नाम से फाइल दिख रहा है। तो अब एक नेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं, इसको हम किस नाम से, कॉपी कॉन ममता नाम से, इंटर कर दिए। अब इसमें डेटा क्या रखना है, तो डेटा हम लिख दे रहे हैं सिपा केवल, और इसको हम फंक्शन की F6 से सेव कर रहे हैं। इंटर कर दिए तो देखिए यहाँ पर फाइल बन गया। अभी यहाँ पर फाइल कितना दिख रहा था, यहाँ पर 24। अब हम, ये तो आपका पिछला रिकॉर्ड है, अब जैसे ही हम डायल करेंगे तो हमारा फाइल कितना हो गया, 25 फाइल हो गया। यहाँ पर 25 फाइल दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक हम फाइल बनाए हैं, 2 फाइल तैयार की, एक हमारा जतिन है एक ममता है। तो अब देखिए फाइल को देखने के लिए क्या कमांड है कि उसमें हम क्या रखे हैं, तो टाइप और हम ममता लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए। तो ममता में क्या दिख रहा है, सिपा। ऐसे कोई दूसरा भी फाइल खोल सकते हैं, जैसे एक फाइल जो हमारा है पूजा नाम से है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं टाइप पूजा। तो भी हमारा देखिए दिख गया यहाँ पर सिपा मऊ, और ममता में केवल सिपा है। तो टाइप कमांड क्या करता है कि जो भी उसमें आप डेटा रखे थे वो उसको दिखा रहा है, उस कमांड को। अब जैसे हमें लगाना एडिट कमांड,
एडिट कमांड क्या करता है, जैसे आप ममता लिखे हैं तो ममता के जिस फाइल सिपा है वहाँ बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, तो इसके लिए हम लिखेंगे एडिट, नोटपैड लिख देंगे। देखिए हम अगर एडिट डालेंगे, एडिट और ममता अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये कमांड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे नोटपैड, नोटपैड और फाइल का नाम क्या है, ममता है। इंटर कर दिए तो देखिए हम नोटपैड में आ गए। अब हमें इसके ऊपर लिखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख दिए। उसके बाद इसको हम सेव कर लें, फाइल मेनू में जा रहे हैं और यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर दिए। उसके बाद हम नोटपैड को क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप और ममता, तब आपका जो डेटा हम वहाँ जाकर एडिट करके आए थे वो यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिखा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सिपा। तो आप नोटपैड और ममता लिखेंगे तो आपने जो भी कमांड प्रॉम्प्ट में फाइल तैयार किए हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो किस कमांड के द्वारा, एडिट कमांड के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट कमांड है रेन कमांड। अब ममता का नाम चेंज करना है आपको, तो देखिए हम लिखेंगे रेन ममता और हम लिख दे रहे हैं ज्योति, ज्योति लिख दिए। तब देखिए हम डायल करेंगे यहाँ पर तो लिस्ट में आपको ममता नहीं दिखेगी, यहाँ पर ममता की जगह ज्योति दिखेगी आपको, अल्फाबेटिकल जे में होगा। तो यहाँ पर देखिए ज्योति दिख रही है, यहाँ पे ज्योति दिख रही है ये। तो अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप ममता, तब आपका डी ड्राइव में फाइल नहीं दिखेगा। यहाँ बोल रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल। अगर हम वही लिख रहे हैं टाइप ज्योति, तब आपका डेटा दिखा सिपा, उत्तर प्रदेश सिपा। तो किस कमांड के द्वारा नाम चेंज हुआ है, रेन कमांड के द्वारा। अब वही देखिए अगर हम मूव करा दे रहे हैं, मूव कमांड, मूव और लिख दे रहे हैं ज्योति, ज्योति और ममता लिख दे रहे हैं, तब आपका फाइल ज्योति में से मूव होकर किस में चला गया, ममता में। अगर अब हम लिखेंगे टाइप ज्योति तो आपका फाइल नहीं दिखेगा, टाइप और ज्योति लिख रहे हैं, तब बोलेगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल। लेकिन वही अगर हम लिखेंगे टाइप ममता, तब आपका फाइल दिखेगा। तो ये हमारा था मूव कमांड। लेकिन अब चाहते हैं कि दोनों में फाइल क्रिएट होके बन जाए, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉपी कमांड, कॉपी और ममता लिख देंगे। फाइल अभी किस में, ममता में, इसलिए ममता पहले लिखेंगे, ममता फिर ज्योति लिख दे रहे हैं। तब आपका जो फाइल है वो दोनों में हो गया है। अब हम लिखेंगे अगर टाइप ममता, टाइप और ममता, तो भी फाइल दिख रहा है। अब लिख रहे हैं टाइप ज्योति, तो भी हमारा फाइल दिख रहा है। दोनों में सेम डेटा है, उत्तर प्रदेश सिपा, उत्तर प्रदेश सिपा, क्योंकि हम इसको कॉपी कर दिए हैं। ये तो था हमारा कॉपी कमांड। उसके बाद इसमें अगर हम लिख रहे हैं VER, देखिए पहले CLS कर दे रहे हैं, स्क्रीन साफ हो जाए। अब लिख रहे हैं हम VER, तो VER अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें क्या दिखेगा, सॉरी VER लिखना था, तब इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन नंबर दिखेगा टेक्स्ट में। लेकिन वही अगर आपको विंडो का लोगो में देखना है तब यहाँ हम लिख देंगे विन, WIN लिख के, और उसके बाद VER लिखेंगे, विन और VER इंटर मार देंगे। तब देखिए आपको विंडो 10 जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 है। मान लीजिए आपको पता नहीं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, आपको पता नहीं कि कौन सा में हमारा पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम में है वो कौन सा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 7 है कि विंडो 8 है कि विंडो 10 है। तो आप ऐसे देख सकते हैं किस कमांड के द्वारा। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं विन और VER, तो ऐसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। ये हमारा था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है इको कमांड।
इको कमांड से हम क्या करते हैं, जैसे जो आपका यहाँ पर ड्राइव दिख रहा है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, आपका यहाँ पर ड्राइव दिख रहा है, जैसे हम ई में जा रहे हैं, ई कोलन, तो हम ई ड्राइव में आ गए। इसी प्रकार हम डी ड्राइव में जा रहे हैं तो डी ड्राइव में आ गए। तो जब आप चाहते हैं कि ये हमारा जो ड्राइव है वो हाइड हो जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे ECHO, इको, और ऑफ लिख देंगे। तब देखिए यहाँ पर आपका ड्राइव नहीं दिखेगा। आपको तो पता है कि हम डी ड्राइव में हैं, CLS लिख दे रहे हैं, स्क्रीन भी साफ हो गया और ड्राइव भी दिख नहीं रहा है। तो आपको ड्राइव को ऑन करना है, आपको पता है कि आप डी ड्राइव में, तो ड्राइव को ऑन करना है तो फिर लिखेंगे इको और ऑन लिख देंगे। तब देखिए, सॉरी, ECHO ऑन, केवल सिंगल, इंटर। तो देखिए आप किस ड्राइव में आ गए, डी ड्राइव में आ गए। इसी प्रकार आपका ड्राइव एक और कमांड है हाइड करने का, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और कोई दूसरा नाम दे दे रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं अन्नू, इंटर कर दिए। तब देखिए यहाँ भी आपका ड्राइव नहीं दिखेगा, केवल अन्नू, इंटर मारेंगे, केवल अन्नू आ रहा है, ड्राइव नहीं आ रहा है। तो अब आपको ड्राइव ऑन करना है तो फिर से दोबारा लिखेंगे प्रॉम्प्ट और अन्नू लिख देंगे। अन्नू तो है ये है, उसके आगे प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, प्रॉम्प्ट लगाकर स्पेस देंगे और एंड का सिंबल लगाएंगे और टी लिख देंगे। तो ये हमारा डी ड्राइव में आ गए हम। देखिए इस कमांड के द्वारा हम डी ड्राइव में आ गए। तो ये तो था हमारा कि हमारा ड्राइव हाइड हो जाए, और जिस भी नाम से आप अपना दिखाना चाहते हैं ड्राइव, तो उस नाम से दिखा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं टाइटल कमांड। अब जैसे हमारे यहाँ पर टाइटल बार पे क्या दिख रहा है, C: विंडो सिस्टम 32/cmd/exe एक्सक्लूसिव फाइल। तो यहाँ पर जैसे ही हम टाइटल लिखेंगे तो टाइटल में क्या देना चाहते हैं, टाइटल किस नाम से रखना चाहते हैं, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे टाइटल और पॉइनियर नाम दे रहे हैं, इंटर कर दिए। तब देखिए यहाँ पर आपका पॉइनियर नाम से टाइटल बन गया। कब तक दिखेगा, जब तक आपका सिस्टम ये कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन रखे हैं। जब कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट से बाहर निकल जाएंगे फिर दोबारा खोलेंगे तो नहीं दिखेगा। टाइटल और पॉइनियर लिख दिए तो आपका यहाँ सारा हटाकर पॉइनियर वर्ड दिखने लगा। ये था हमारा। उसके बाद अगर आप FC कमांड लगा रहे हैं, जैसे अब दो फाइल आपके पास है, डायल कर रहे हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक फाइल आपका कौन सा है, एक पूजा है, एक राज है। दोनों फाइल को एक साथ खोलना चाहते हैं, पूजा को और राज को, तो स्पेलिंग मिस्टेक न हो, PUJA और राज लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे FC, F और C लिखेंगे। ये फाइल कंपेयरिंग करेगा, FC लिखकर, और दोनों नाम को हम लिख देंगे, पूजा और राज लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए। तब देखिए यहाँ फाइल कंपेयरिंग फाइल पूजा एंड राज। तो पूजा में क्या रखा गया है, सीपा उत्तर प्रदेश है, और राज में विलेज सीपा स्टेट उत्तर प्रदेश है। दोनों फाइल को कंपेयर कर दिया है, किस कमांड के द्वारा, FC कमांड के द्वारा। FC लिखकर उसके आगे दो अलग अलग फाइल का नाम लिख देंगे, तो दोनों का डेटा आपको एक ही बार में दिख जाएगा। ये था हमारा। उसके बाद ये है डेल कमांड, डेल लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं पूजा, देखिए पूजा कर दिए। तब आपका डायल करेंगे तो लिस्ट में जो अभी कितना फाइल था 26, इंटर कर दिए। तब देखिए 25 हो गया, क्योंकि हम पूजा को डिलीट कर दिए। एक दूसरा कमांड है हमारा इरेज कमांड, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इरेज, इरेज और सुमित लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए। अब देखिए ये तो पुराना रिकॉर्ड है, जैसे ही आप डायल करिएगा तो आपको कमांड दिखेगा। कितना फाइल हो गया, केवल 24 फाइल हो गया। अब हम आपको कलर कमांड बता रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे कलर, कलर लिखकर और स्लैश लगा दे रहे हैं, इंटर। तो देखिए कौन से कलर से, जैसे कलर आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू बोल रहा है, इंटर कर दे रहे हैं, इंटर कर देंगे तो देखिए आपका ये सारा एग्रीमेंट आ गया है। अब अगर हमें कलर को चेक करना है, पहले ये कलर आपको बता ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम कलर, कलर, और हम अगर लिख दे रहे हैं यहाँ पर 0, इंटर करेंगे तो ये वाइट है। दोबारा लिख दे रहे हैं हम कलर 1 लिखेंगे
तो आपका देखिए फॉन्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। फिर लिख रहे हैं कलर 2 लिख देंगे तो देखिए ग्रीन कलर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 करेंगे तो ब्लू, 2 करेंगे तो ग्रीन, 3 करेंगे तो एक्वा, 4 करेंगे तो रेड, 5 पर्पल, येलो, वाइट, ग्रे, लाइट ब्लू, और ए करेंगे आप कलर के साथ ए लिखेंगे तो लाइट ग्रीन आएगा, कलर के साथ बी लिखेंगे तो लाइट एक्वा आएगा, कलर के साथ सी लिखेंगे तो लाइट रेड आएगा। तो ये चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए कलर 2 लिखें, कलर अगर हम लिख कर 3 लिख देंगे तो आपका फॉन्ट का कलर इस कलर में हो गया। फिर से लिख रहे हैं कलर और 4 लिख दे रहे हैं तो आपका देखिए टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। कलर लिख रहे हैं 5 तो टेक्स्ट का कलर पर्पल हो गया। कलर लिख रहे हैं 6 तो टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। कलर लिख रहे हैं 7 तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। कलर लिख रहे हैं 8 तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया हल्के में। फिर से लिख रहे हैं कलर और 9 तब आपका टेक्स्ट का कलर ये हो जा रहा है। उसके बाद दोबारा लिख रहे हैं कलर ए लिखेंगे तब देखिए आपका यहाँ पर दिखाया था आपको कि ए लिखेंगे तो लाइट ग्रीन होगा। तो ये हमारा ए बी सी एफ तक डाल सकते हैं। अगर आपको वाइट करना था तो क्या कलर किए, कलर लिख के हम 07 लगा दिए तो कलर आपका वाइट हो गया। जो टेक्स्ट कलर था वो वाइट हो गया है। जैसे हम कलर लिख रहे हैं कलर और 4 लिख रहे हैं, स्पेस देके 4, तो हमारा ये रेड कलर हो जाए। दोबारा आपको कलर जो है वाइट करना है तो कलर लिखकर 7 प्रेस कर देंगे तो जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 16 महत्वपूर्ण कमांड जो सभी यूजर को आने चाहिए। तो ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करना और टेक्स्ट कलर दोनों साथ साथ बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना बताए हैं, 16 महत्वपूर्ण कमांड बताए हैं। और ये कमांड आप इस कमांड के द्वारा आप सीख सकते हैं कि किस कमांड के द्वारा हम फाइल तैयार कर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।